स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा एमडी कैट का लेक्चर कंटिन्यू है जिसमें हमने मुख्तलिफ चैप्टर को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम अपने एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर में डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो हमें एमडी कैट की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कौन सा है? ए सेल्यूलर लाइफ। ए सेल्यूलर लाइफ को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ए सेल्यूलर लाइफ में बेसिकली डिस्कशन की जाती है वायरसेस की। ठीक है, वायरस एक सेल्यूलर लाइफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, किस तरीके से बॉडी में ये पैरासाइटिक रोल प्ले कर रहा है और इसके अलावा बॉडी के बाहर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इन सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई। ठीक है, हमारे पास वायरस डिस्कवर कब हुए, इनका मेन स्ट्रक्चर कैसा है। सही, पैरासाइटिक नेचर की बात करेंगे वायरसेस की, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कौन कौन से हैं, क्या डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। वायरल डिजीज कौन कौन से हैं, कौन सा वायरस कैसे हैं। सो इस पूरे चैप्टर में हम इन डिटेल समझेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, सो हमारे पास टोटल 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे लॉजिकल रीजनिंग और एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सो हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक को समझते हैं जो कि मेंशन है हमारे चैप्टर ए सेल्यूलर लाइफ में। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज वायरस। सो हम स्टार्ट करेंगे वायरस से कि वायरस की डिस्कवरी कब हुई और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट वायरसेस की, सो वायरस की डिस्कवरी हुई थी 19th सेंचुरी में। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में वायरसेस वर डिस्कवर्ड इन द लेट 19th सेंचुरी में। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वायरस को कब डिस्कवर किया गया, किस तरीके से डिस्कवर किया गया। ठीक है, सो वायरस को लेट 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया। ठीक है, अच्छा, साइंटिस्ट ने क्या किया, फाउंड किया दैट सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट। किस तरह डिस्कवर किया? व्हेन साइंटिस्ट फाउंड सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट could pass through filters that trapped bacteria। अब हमारे पास वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ था लेट सेंचुरी में, यानी 19th सेंचुरी में लेट हुआ था। सो किस तरीके से डिस्कवर हुआ, क्या ऑब्जर्व किया गया? सो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कुछ इन्फेक्शियस एजेंट को। सो इसको अगर हम इस तरह समझे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ प्रीवियस ईयर्स में कोविड-19 को हम सब ने फेस किया। ठीक है, सो कोविड-19 जो एक वायरल डिजीज था, ठीक है, कोविड-19 वायरल डिजीज जो हुआ उसको किस तरीके से पता किया गया कि इसका वायरस इन्फेक्शन क्यों हुआ है या किस किस्म के वायरस ने अटैक किया है? उसके वायरस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह कर। ठीक है, उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स की वजह कर। सही है, उसके ऊपर मजीद तहकीक करके रिसर्च करके वैक्सीनेशन बनाई गई। सो इसी तरीके से किसी भी वायरस के बारे में पता करना हो तो हम उसके वायरस इन्फेक्शियस एजेंट को देखते हैं। ठीक है, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके वायरस के इन्फेक्शन किस तरीके का हुआ है, ठीक है, कैसा इन्फेक्शन दे रहा है, कौन कौन सी उसके लिए वैक्सीनेशन बनाई जा सकती है। इसके साथ ही फिर पता चलता है कि वायरस किस किस्म का है। फिर उसके बाद वायरस के इन्फेक्शन के बाद उसके स्ट्रक्चर को फिर समझा जाता है। सही, सो वेरी फर्स्ट जब साइंटिस्ट ने इन्फेक्शियस एजेंट को देखा जो कि पास हो सक रहा था किससे, ट्रैप्ड बैक्टीरिया से, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है। फिर ये उनको समझ आया कि मजीद प्रोसीजर से गुजरने के बाद कि ये क्या है, वायरस है। सही है, सो यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, एक कि वायरस कब डिस्कवर हुआ और साथ ही वायरस किस तरीके से डिस्कवर हुआ। सो वायरस डिस्कवर हुआ लेट 19th सेंचुरी में। ठीक है, और साथ ही वायरस को डिस्कवर किया गया था इन्फेक्शियस एजेंट्स के जरिए। सही ना, उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की कि जब वायरस को डिस्कवर कर लिया गया तो ऑब्वियसली फिर उसके स्ट्रक्चर पे बात की गई कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, कहाँ पे मजीद ये रेप्लिकेट होता है, प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीजें फिर डिस्कवरी के बाद पता लगाई जाती है। सही है, सो जब हमें पता चल गया वायरस की डिस्कवरी का, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को, फिर देखेंगे किस तरह ये नेचर क्या है इसका। ठीक है, पैरासाइट है ये नहीं है, कहाँ रह रहा है, किस होस्ट में, होस्ट इसका कौन है। सही है, रेप्लिकेट
मटेरियल से, जैसे डीएनए, आरएनए, ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन, जो कि इनक्लोज होते हैं किसमें, प्रोटीन में, प्रोटीन कोड कॉल्ड अ फॉस्फेट। अब हमारे पास जो कैप्सिड है प्रोटीन, अब ये प्रोटीन कोट हुए हुए जो आरएनए और डीएनए होते हैं, इसी आरएनए और डीएनए से जो प्रोटीन कोड है इनसे बनता है वायरस, ठीक है, वायरस इनसे ही कंपोज्ड होता है, सही। उसके आगे लिखा है सम वायरसेस आल्सो हैव अ लिपिड इन्वेलप, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास लिपिड होता है, ठीक है, लिपिड की इन्वेलप होती है, जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। अब ये लिपिड इनको कहां से मिला, लिपिड किस तरह आ गया, जेनेटिक मटेरियल से वायरस बन रहा है ये तो समझ आ रहा है, लेकिन लिपिड कहां से हासिल हो रहा है, सो लिपिड हासिल होता है सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, सो उसमें से लिपिड को ड्राइव किया जाता है, हासिल किया जाता है, ठीक है। वायरस जो है वो बॉडी के अंदर है, यानी वो होस्ट में से हासिल कर रहे हैं, सो जब होस्ट में से हासिल किया जाए और उसको नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं, सही। जैसे लीच, ठीक है, जैसे जुए, जैसे वायरस डिफरेंट है, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं, सही है, और फिर खुद फायदा लेते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, सही है, हैज अ होस्ट रहते हैं, सो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। सो वायरस जिस भी होस्ट की बॉडी में होगा, ठीक है, उनकी बॉडी से क्या हासिल करेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से लिपिड को हासिल करेगा। सो कुछ वायरस कंपोज्ड होंगे, बनेंगे लिपिड्स के जरिए, कुछ वायरस प्रोटीन वाले डीएनए और आरएनए से बनेंगे, सही। उसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है द कैप्सिड कैन बी हेलिकल और कॉम्प्लेक्स इन शेप। अब वो प्रोटीन जो कि कोट हुआ हुआ है वो बना होता है हेलिकल और कॉम्प्लेक्स शेप में, यानी उस प्रोटीन का जो हमारे पास लेयर है, प्रोटीन का जो कोट है, कैप्सिड जिसे कह रहे हैं, वो हेलिकल और कॉम्प्लेक्स शेप का बना हुआ होता है। The structure of virus is adapted to their specific mode of infection. अब structure of virus को किस तरीके से समझा जाएगा, उसके specific mode of infection से, यानी जिस किस्म का वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, फैलाएगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन वो दूसरे होस्ट में या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फैलाएगा, उस इन्फेक्शन के मोड को देखते हुए हम वायरस के जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक मोड ऑफ इन्फेक्शन की तरह स्पेसिफिक वायरस होंगे, सही है, तभी तो वो एक स्पेसिफिक मोड ऑफ इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो जिस तरीके का वायरस होगा इस तरीके का वो क्या करेगा, अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करता जाएगा, सही है। सो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जितने भी वायरस हो वो क्या करेंगे, अपने इन्फेक्शन के मोड के लिहाज से, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर रखेंगे, जैसा उनका स्ट्रक्चर है इस तरीके का वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, सही। सो ये हमारे पास थी डिस्कवरी और स्ट्रक्चर। डिस्कवरी से लॉजिकल रीजनिंग और एमसीक्यूज आ सकता है, स्ट्रक्चर से भी आ सकता है, ठीक है। सो आपने मजीद कुछ चीजें डिटेल सर्च करनी है स्ट्रक्चर के ऊपर और इसकी डिस्कवरी के ऊपर, ताकि आपको ये भी पता चले कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। मैंने यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि काफी कंफ्यूजन है, काफी सारे साइंटिस्ट हैं, सही है, तो फिर इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है, ये टास्क दिया है कि आपने मजीद साइंटिस्ट के नाम को भी सर्च करना है, सही है। वैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कब डिस्कवरी हुई थी और किस चीज के ऊपर डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, तो ये तो आपने अपने जहन में लाजमन रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस की, कि वायरस के पैरासाइटिक नेचर क्या है, ठीक है, किस तरीके के नेचर में वायरस रह रहा है, कौन सा लेवल है उसके पैरासाइट्स का। सो पहला हमारे पास है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं, viruses are obligate intracellular parasites. Intracellular parasites meaning that cannot reproduce or carry out metabolic process outside of the host cell. वो वायरस जो होस्ट सेल के अंदर ही जो है ना वो क्या करे, रेप्लिकेट करे, या इन्फेक्शन तो फैला रहा है अंदर लेकिन प्रोडक्शन भी अंदर कर रहा है, यानी अपने जैसे मजीद वायरसेस को प्रोड्यूस जो कर रहा है वो होस्ट सेल के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर। सो वो वायरस जो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स है उन्हें हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं, सही, यानी कि होस्ट के सेल के अंदर ही अपना फूड ले रहा है, रेप्लिकेट भी वहीं कर रहा है, प्रोड्यूस भी वहीं कर रहा है, सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। They depend entirely on the host cellular machinery is
प्रोड्यूस न्यू वायरस पैरासाइट पार्टिकल। अब देखो हमारे पास चूंकि ये जो वायरसेस है ये एक पूरे डिपेंडेंट है किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर। सो होस्ट सेल जिस तरीके से अपनी मशीनरी रखेगा, मतलब रेप्लिकेशन रखेगा, यानी जो हमारा सेल में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, सही है। सो जो रेप्लिकेशन होती जाएगी जेनेटिक मटेरियल की हो या वायरस को मजीद अपने पार्टिकल्स को रेप्लिकेट करना हो, वो सेल के अंदर ही होगा, होस्ट सेल के अंदर ही होगा। तो वो तमाम वायरसेस जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपने वायरस पार्टिकल को रेप्लिकेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही जो है ना वो होस्ट सेल से अपनी बॉडी को भी कंपोज होने दे रहे हैं, बाकी प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। अगर ये तमाम चीजें सेल के अंदर ही कर रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर ही, सो वो हमारे पास ऑब्लिगेट वायरस है, यानी इंट्रासेल्युलर वायरस है। वो कौन सा पैरासाइट्स होंगे, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होंगे, सही। इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं होस्ट स्पेसिफिकली, यानी कुछ होस्ट स्पेसिफिक हमारे पास वायरसेस भी होते हैं। इनकी स्पेसिफिसिटी कैसी होती है, ये वायरसेस वेरी हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक से मुराद स्पेसिफिक टू दियर होस्ट, ठीक है, यानी जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था ना कि एंजाइम स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट में, ठीक है, इस तरीके से पैरासाइट्स कैसे ये वायरस स्पेसिफिक है होस्ट में। कुछ पैरासाइट, कुछ वायरस जो कि सेल के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो वो तमाम वायरसेस जो स्पेसिफिक है अपने होस्ट के साथ। अब किस तरीके से एग्जांपल से अगर हम समझें, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया, सही है। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा, मजीद किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं करेगा। द ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV स्पेसिफिकली टारगेट ह्यूमन इम्यून सेल्स। तो ये वो वायरस हैं जो डायरेक्ट इम्यून सेल जो है ह्यूमन बीइंग का, उसके ऊपर ही इन्फेक्ट करेंगे, इसके अलावा किसी पे नहीं करेंगे। सो स्पेसिफिक वायरसेस, स्पेसिफिक वायरस के जो हमारे पास जो रेप्लिकेशन है, प्रोडक्शन है, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी होस्ट के ऊपर ही करेंगे। सो उसे हम कहेंगे होस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी ये जितने भी पैरासाइट्स होंगे, जितने भी वायरस होंगे, ये अपने स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही हमला करेंगे, अटैक करेंगे, उनके ऊपर इन्फेक्शन एजेंट्स छोड़ेंगे और अपने जो जितने भी वायरस पार्टिकल्स हैं उनके साथ ही उनके अंदर ही क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, सही, यानी स्पेसिफिक होंगे, बिल्कुल सही। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर वायरस का, वायरस की पैरासाइटिक नेचर, ये सारी चीजें पता हम कैसे करेंगे, वायरस के इन्फेक्शंस को देख के, सही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ह्यूमन बॉडी के सेल्यूलर कंपोनेंट में, सेल में वायरस इन्फेक्शन हुआ है, व्हिच मींस कि वो जो वायरस था वो सेल्यूलर ही था, यानी वो वायरस जस्ट अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा किसको, सेल को, ह्यूमन सेल्स को, सही। अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है वायरस का, मतलब वो बैक्टीरियोफेज वायरस है, यानी बैक्टीरिया वाला वायरस है, वो उसी को इफेक्ट करेगा। सो स्पेसिफिक वायरस स्पेसिफिक जो होस्ट है उनको करेंगे। साथ ही वो तमाम वायरसेस जो सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर रहा है, सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, वायरसेस पार्टिकल्स बना रहा है, सो वो इंट्रासेल्युलर वायरसेस है, सही। सो ये हमारे पास वायरस का पैरासाइटिक नेचर था कि किस तरीके के पैरासाइट हो सकते हैं वायरस। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए और आरएनए से बना होता है, वो भी जो प्रोटीन से कोटेड डीएनए और आरएनए है, ठीक है। इसके अलावा वायरसेस जो है ना वो लिपिड भी ड्राइव करते हैं, लिपिड भी लेते हैं, किससे, सेल मेम्ब्रेन से, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से, सही। वायरस की डिस्कवरी डिस्कस की लेट 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया है वायरस को। साइंटिस्ट ने वायरस को डिस्कवर किया बाय देयर इन्फेक्शियस एजेंट के जरिए, सही। ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक था डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस का। अब हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल्स के ऊपर। सो हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को, फिर हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV। सो अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की, कि इनकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है, किस तरीके से ये रेप्लिकेट होते हैं, किस होस्ट की मदद से रेप्लिकेट होते हैं, फर्दर इनकी क्या डिवीजन है, ठीक है। सो पूरी लाइफ साइकिल मिलके बनाएगी एक नए फेज को, ठीक है। सो लाइफ साइकिल फेज जो होगा वायरस का, वो बनाएगा किसे, नए फेज को बनाएगा।
नई रेप्लिकेशन करेगा। सही है, किस तरीके से? सबसे पहले लिखा हुआ है इन दिस साइकिल, हम बात करें बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल की। अच्छा, इसमें दो पार्ट है साइकिल के, पहला है लाइटिक साइकिल, दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। सही है, बैक्टीरियोफेज दो फेज में जो है ना, दो साइकिल में बनेगा और इस साइकिल का जो हिस्सा होगा वो इस साइकिल में यूज होगा। यानी दो मुख्तलिफ तरीके से, जैसे एक नॉन साइकिल होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। सही है, ये दोनों साइकिल प्रोसेस ही है। सही, जैसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनाते हैं NADPH, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। ठीक है, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में। इसी तरीके से जो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे वायरस को बनाते हुए लाइटिक साइकिल में, देन फर्दर वो काम आएगा किसमें? लाइसोजेनिक साइकिल में। सही, सो इस फेज में क्या होता है? इन दिस साइकिल द बैक्टीरियोफेज अटैच टू अ बैक्टीरियल सेल। अब हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। सो इसका जो होस्ट है, बैक्टीरियोफेज का जो होस्ट है स्टूडेंट, वो कौन है? वो बैक्टीरिया ही है। सही है, सो बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाएगा, इंजेक्ट इन डीएनए, और किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? उसके डीएनए के ऊपर। टेक्स ओवर द होस्ट मशीनरी टू रेप्लिकेट इन डीएनए। कब तक अटैक करेगा? जब तक वो उसके जो रेप्लिकेशन हो रही है उसके डीएनए की, वो रेप्लिकेट ना कर दे। ठीक है, एंड प्रोड्यूस न्यू फेजेस। अब इस मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन से, जो कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर थी, उसको वायरस इस्तेमाल करेगा अपने न्यू फेज को रेप्लिकेट करने के लिए। सही है, नाउ जैसे उसका नया फेज रेप्लिकेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड फाइनली लाइज द बैक्टीरियल सेल्स टू रिलीज न्यू फेज पार्टिकल। अब बैक्टीरियल सेल से न्यू जो हमारे पास फेज पार्टिकल्स है किसके? वायरसेस के, यानी बैक्टीरियोफेज के, वो रिलीज होंगे। सही, इसके साथ ही जो हमारा अगला साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल हेयर द फेज डीएनए ये इंटीग्रेट होगा इनटू बैक्टीरियल जीनोम के साथ। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स के अटैच होते होते बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच होगा। ठीक है, और रेप्लिकेट करेगा अलोंग द होस्ट। ठीक है, होस्ट के साथ साथ रेप्लिकेट करेगा। डीएनए विदाउट किलिंग द सेल। अब जो डीएनए रेप्लिकेट होगा होस्ट के साथ साथ, उसमें किसी सेल को किल नहीं किया जाएगा, किसी सेल का नुकसान नहीं होगा। अंडर सर्टेन कंडीशन द प्रोफेज कैन रिएक्टिव इंटर द लाइटिक साइकिल एंड प्रोड्यूस न्यू फेज। अब इस फेज में हमारे पास क्या होगा? जो रिएक्टिव हमारे पास प्रोफेज था, लाइटिक साइकिल था, उसके साथ रिएक्टिव होकर प्रोड्यूस किया जाएगा नए फेजेस को। सो बैक्टीरियोफेज जो हमारे पास साइकिल, लाइफ साइकिल वायरस की, ये किसके ऊपर इन्फेक्ट करता है? ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर इन्फेक्ट करता है। कब तक इन्फेक्ट करेगा? जब तक उसकी मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो साथ साथ रेप्लिकेट ना कर ले। तो साथ साथ रेप्लिकेट करेगा किसके? डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल के, और फिर फर्दर अपने न्यू फेजेस को, न्यू वायरल पार्टिकल्स को बनाएगा। सही है, सो फर्स्ट पार्ट में जो साइकिल हमारे पास न्यू फेज को बनाएगी वो होगी लाइटिक साइकिल। देन फर्दर प्रोफेज जो हमारे पास होगा, जो प्रोड्यूस करेगा फाइनल फेजेस को, वो हमारे पास होगा लाइसोजेनिक साइकिल। सही है, ये कंप्लीट साइकिल मिलकर रेप्लिकेट करेगी न्यू फेजेस को, न्यू वायरल पार्टिकल्स को। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल। सही, नाउ अगर हम बात करें HIV की, जो कि वायरल डिजीज है, वायरस से हो रही है, ये वायरस जो हमारे पास है, जो कि इम्यून डिफिशिएंसी कर रहा है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होगी इस वायरस की? ये सबसे पहले अटैक करेगा, टारगेट बनाएगा, HIV टारगेट बनाएगा CD4+ टी सेल को। जो हमारी बॉडी में टी सेल है CD4+ टी सेल, इंटर होगा HIV टारगेट बनाएगा टी सेल को, और अटैच्ड होगा टू CD4 रिसेप्टर के साथ। सो रिसेप्टर जो मैसेज फराहम करे नर्व्स तक, उनके साथ फौरन ही अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, देन साथ ही को रिसेप्टर के साथ भी अटैच हो जाएगा, जो कि हमारे पास है CXCR4, और रिसेप्टर हमारे पास है CCR5। इन दोनों के साथ जो है ना वो वायरस क्या करेगा? HIV अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहां पर मौजूद होंगे? ऑन द सेल सरफेस एंड फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन।
HIV का होस्ट सेल के अंदर ना उसको मजीद क्या करेगा, रेप्लिकेशन करवाता जाएगा एंजाइम की हेल्प से, सही है, विच इज देन इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट के अंदर। अब जैसे जैसे RNA इनटू DNA रेप्लिकेट हुआ, मजीद रेप्लिकेशन और असेंबलिंग स्टार्ट होगी, यानी वायरल DNA। अब ये जो DNA था ये वायरल DNA, क्यों? क्योंकि RNA पहले होस्ट के अंदर बना, होस्ट के अंदर RNA बनने के बाद वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया किसमें, DNA में। ना अब ये जो DNA है, चूंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है, पर ये DNA किसका है, वायरल DNA, सही है। सो ये वायरल और इन्फेक्टेड DNA यूज होगा होस्ट मशीनरी में टू प्रोड्यूस वायरल RNA। अब जो RNA बनता जाएगा वो वायरल RNA बनेगा, क्योंकि जो DNA इस्तेमाल हुआ है प्रोडक्शन में वो DNA वायरल DNA था, सही। एंड प्रोटीन, और साथ ही प्रोटीन को बनाएगा वायरल प्रोटीन और वायरल RNA को, विच आर असेंबल्ड इनटू वायरल पार्टिकल्स, ताकि वो फर्दर वायरल पार्टिकल्स को बना सके, सही। तो सबसे पहले क्या आया था स्टूडेंट, RNA आया था, ठीक है, वायरस का, HIV वायरस का। HIV वायरस का जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं, RNA आया था किसमें, होस्ट सेल में, सही है, होस्ट सेल में आया था। होस्ट सेल में आने के बाद इसने रेप्लिकेट किया स्टूडेंट RNA को इनटू DNA में, सही, RNA को DNA में। नाउ अब ये RNA और DNA मजीद जो RNA और प्रोटीन बनाएंगे वो वायरल RNA और वायरल प्रोटीन होगा, ठीक है ना। उसकी वजह कर क्या होगी, मजीद रेप्लिकेशन होगी, मजीद पार्टिकल्स बनेंगे वायरसेस के। लास्ट में जो स्टेप होगा इसका, दैट इज बर्डिंग। बर्डिंग की किस तरह होगा, न्यू वायरल पार्टिकल बर्ड ऑफ फ्रॉम द होस्ट सेल। अब जो बर्डिंग होगी, मजीद पार्टिकल्स बनते जाएंगे, वो होस्ट सेल के अंदर बनेंगे वायरस के, सही है, जो कि एक लिपिड एनवेलप होगा फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन से। अब लिपिड जो एनवेलप हासिल किया जाएगा वो होस्ट मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में से हासिल किया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है, सो उसमें से लिपिड को ले लेंगे ये, देन लेने के बाद क्या करेंगे, एंड गो ऑन दी इन्फेक्टेड अदर सेल, बाकी सेल को इन्फेक्ट करने चले जाएंगे। सो ये पूरा काम होता है HIV का। जो हमारे पास वायरस है HIV, किस तरीके से ये रेप्लिकेशन होती है पूरे ब्लड सर्कुलेशन में, सही है, पूरी लाइफ साइकिल इनकी स्टार्ट होती है और पूरे एक एक करके सारे सेल को ये वायरल सेल बना देते हैं, वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते जाते हैं, रेप्लिकेशन करते जाते हैं, सही है। सो ये हमारे पास था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और लाइफ साइकिल ऑफ HIV यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। सो अब हमारे पास जो फर्दर दो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब हम अपने लास्ट दो टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारे पास पहला टॉपिक है वायरल डिजीज, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इस वायरल डिजीज से कैसे बचा जा सकता है और कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। सो अगर हम बात करें वायरल डिजीज की, सो हियर आर सम एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है वायरल डिजीज की। सो अगर लॉजिकल रीजनिंग में आपसे वायरसेस के नाम पूछे जाएं या वायरस को किस तरह ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये पूछा जाए तो आप एटलीस्ट 2 एग्जांपल देके उसे क्लियर आउट कर सकते हैं, सही है। सो हमारे पास कुछ एग्जांपल है वायरल डिजीज की। सबसे पहले है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हमारे पास कॉज होता है बाय इन्फ्लुएंजा वायरस से। ये लीड करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को, यानी हमारे पास यहाँ सिम्टम नहीं आएगा, सिस्टम आएगा कि हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उस रिस्पायरेटरी सिस्टम को ये क्या करता है, लीड करता है, यानी उस रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा हमारे पास जो वायरल डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कॉज्ड होता है बाय हेपेटाइटिस वायरस ABC से। ये लीडिंग करता है टू लिवर इन्फ्लेमेशन। सो लिवर इन्फ्लेमेशन वायरस डिजीज, जो हमारे पास वायरल डिजीज हेपेटाइटिस है उससे हो सकती है, यानी जब हेपेटाइटिस होता है तो वो सीधा इफेक्ट करता है हमारे लीवर में, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट लिखा है कोविड-19। कोविड-19 ये एक वायरल डिजीज है जो कि कॉज हुआ था बाय SARS-CoV-2 से। ये वायरस जो है ये लीड करता है रेस्पिरेटरी इलनेस को, ठीक है। रेस्पिरेटरी इलनेस यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करना, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो रहे हैं, उनमें जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट्स करना, ठीक है। सो ये हमारे पास है वायरल डिजीज। इसके अलावा HIV यानी एड्स, ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि कॉज होता है बाय HIV
वायरस से विच अटैक द इम्यून सिस्टम। सो HIV वायरस से ही HIV वायरल डिजीज फैलती है और ये इम्यून सिस्टम में इफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम में अटैक करता है। ठीक है, इम्यून बॉडी जो है हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं उन पे सीधा इफेक्ट करता है। सही। इसके अलावा इन सारे तमाम वायरल डिजीज से किस तरह बचा जा सकता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सो डिस्कस वैक्सीनेशन। इन सारे वायरल डिजीज से इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन बनाई गई, वैक्सीन बनाई गई। एंटीवायरल ड्रग्स यानी कुछ मेडिसिन जो कि एंटीवायरल हो ताकि वायरल डिजीज को उससे खत्म किया जा सके। पब्लिक हेल्थ मेजर्स यानी पब्लिक को हाइजीन का ख्याल करने और सोशल डिस्टेंस और कंट्रोलिंग के ऊपर ताकीद की गई ताकि कंट्रोल किया जा सके वायरल डिजीज को। ठीक है, सो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस हो गया और साथ ही कुछ हाइजीन का ख्याल हो गया, सैनिटाइजर्स का यूज हो गया, डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज हो गया मेडिसिन की सूरत में। ठीक है, इन सारी चीजों के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं इन वायरल डिजीज को। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ वायरल डिजीज के नाम थे, साथ ही वो किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं उनका बताया गया है, किस तरह इस वायरल डिजीज से बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट हमारे पास जस्ट वैक्सीनेशन और एंटीवायरल ड्रग्स है। बचने की हमारे पास जो तरीकेकार है वो ये है कि हम हाइजीन का जो है ना वो ख्याल करें और साथ ही साथ जो है ना वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें ऐसी वायरस के होने की सूरत में। सही। सो ये हमारे पास था वायरल डिजीज। नाउ इसके अलावा दो मजीद इंपॉर्टेंट वायरस हैं जिसको डिस्कस करना लाजमन है, एमसीक्यूज के लिए ये आपको हेल्प करेगा। सही है, सो हमारे पास है प्रायंस ऑन वायरोड। प्रायंस ऑन वायरोड ये किस तरीके के वायरस है। प्रायोस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन दैट कॉज डिफरेंट डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। प्रायोस जो है स्टूडेंट ये इन्फेक्शंस प्रोटीन है जो कि डिफरेंट डिजीज पैदा करते हैं ह्यूमन में और एनिमल्स में। सो चिकन हो गया या काव हो गया, काव कैटल हो गया, ह्यूमन की बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनमें डिफरेंट इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। डिफरेंट जो हमारे पास फूड है जिसे हम इंटेक कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट वायोड जो है ये स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल है। ये स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल इन्फेक्ट करता है प्लांट्स के ऊपर और बहुत ज्यादा कॉज करता है डिजीज को। ये वायरस क्या करते हैं स्टूडेंट, ये वायरस आरएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं छोटे छोटे जो कि इन्फेक्ट करता है प्लांट को और कॉज करता है डिजीज को। सही। अनलाइक वायरसेस दे लैक ऑफ प्रोटीन कोड एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ आरएनए। सो ये जो हमारे पास वायरस होते हैं ये प्रोटीन कोड के अलावा होते हैं, यानी इनमें प्रोटीन कोड जो है वो बहुत कम होता है और ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट होते हैं आरएनए से। सो इनकी रेप्लिकेशन जो होती है वो आरएनए प्रोटीन ही होती है, प्रोटीन बनाते हैं उसकी मदद से, वो इन्फेक्टेड प्रोटीन होता है, वायरल प्रोटीन होता है जिसकी वजह कर वायरल डिजीज होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन थी वायरसेस के ऊपर कि वायरसेस किस तरीके के वायरल डिजीज बनाएंगे, उन डिजीज से कैसे बचना है, ट्रीटमेंट क्या है और कुछ हमारे पास वायरल जो वायरसेस हैं जो बहुत ज्यादा एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर और प्लांट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था ए सेल्यूलर लाइफ। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लॉजिकल रीजनिंग से थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली। इन्हीं टॉपिक में से आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछा जा सकता है। इसके अलावा फर्दर जो चीजें आपकी बुक में दी गई हैं वो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप कोशिश करें भरपूर एमसीक्यूज की तैयारी करें। सवाल हो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।